It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. फाइनली ये पार्ट 2 है और हम ताप्ती से 7 किलोमीटर दूर हैं और हमारे साथ सतलुज रिवर चल रही है। बहुत ही सीनिक व्यू है, एंजॉय करिए राइड का। आज की हमारी डेस्टिनी चितकुल है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल वैली है। एक्सप्लोर करते हैं इस वैली के इस पार्ट को। आप चलते हुए अक्सर देखा करते होंगे ऐसी चीज़ें, तो थोड़ा क्लोज से भी देख लेते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इंडियन देसी जुगाड़। ये अक्सर जब यूज़ होता था जब पुल नहीं हुआ करते थे और रोड से विलेजर्स को अपना सामान कैरी करना पड़ता था या कुछ भी इस तरीके का। तो आप देख पा रहे हो कितना डेंजरस है वाकई में। ये कुछ देखा जाए तो देखते क्या करा जाता है इसमें। ये ब्रेक हैं इसके, मुझे लगता है ये ब्रेक हैं। ओह ये ब्रेक हैं, आप देखो लकड़ी के ब्रेक। इसको ऐसे फोर्स करा जाता है और ये ऐसे जितना हो सकता है उतना रुक जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ब्रेक एक टाइम के बाद काम नहीं करते होंगे, क्योंकि वुडन सरफेस है और वो इतना फ्रिक्शन क्रिएट होता नहीं है, क्योंकि उसका नेचर एक टाइम बाद स्लिपरी हो जाता है। तो ये है, काफ़ी डेंजरस है। और एक बार वैली का भी व्यू दिखाऊं मैं आपको नीचे से। वैसे तो मैं काफ़ी गलत जगह खड़ा हूँ, कोई वहाँ से खींचेगा। ये आप देखो, ये देखिए एप्पल आते हुए। तो आजकल के लिए इस रोप वे का यूज़ हो रहा है। ये है किनोरी एप्पल। चलिए चेक करते हैं कि खट्टे हैं या मीठे। काफी मीठा है। इस रूट पे चलते हुए आपने काफी सारे डैम देखे होंगे, तो चलिए इन डैम के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली ये करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट के अधीन आते हैं, जिसमें ये लगभग 1000 से 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें छोटे बड़े मिला के काफ़ी सारे डैम हैं। ये किन्नौर वैली के अंदर सतलुज नदी पे बने हुए डैम हैं। ये काफ़ी सारे पार्ट में है, लेकिन हम कुछ मेजर पार्टों में ही बात करेंगे। जिसमें से पहला डैम आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, जो कि वांगतू में था, और दूसरा डैम आपका करछम में है। ये 2005 में जेपी ग्रुप ने बना के प्रोडक्शन स्टार्ट करा था और जो कि 2015 में JSW ग्रुप को सोल्ड आउट कर दिया था ड्यू टू मनी क्राइसिस। करछम पॉइंट है जहां से 2 रोड निकलती हैं। पहली रोड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है वो काजा की तरफ जाती है और राइट हैंड साइड वाली सांगला और चितकुल की तरफ जाती है। यहाँ से सांगला 20 किलोमीटर है, जिसमें हमें लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है, और यहाँ से चितकुल 40 किलोमीटर है, जिसमें हमें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। इस रीजन में सांगला काफ़ी बड़ा टाउन है और चितकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है हिमाचल प्रदेश में। एंजॉय द राइड।
सांगला जाते हुए रोड का व्यू आप देख ही सकते हैं। रोड काफ़ी नैरो हो जाती है और थोड़ी डेंजरस भी हो जाती है। थोड़ा देख के चलिए और एंजॉय करिए राइड को। So this is the Sangla village। यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है। आर्मी का खाना आ चुका है। कढ़ाई पनीर है, ये मलाई कोफ्ता है एंड ये है दाल तड़का। तो चलते हैं। और ये स्पेस है कॉमन स्पेस फॉर एवरीवन। देयर इज समवन। गुड मॉर्निंग। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ जोस्टल। आपको दिखाता हूँ जोस्टल का एक और पार्ट जो कि फेमस है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टेयर्स पे। कैन सी दिस। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कॉमन रूम। यू कैन सी द कॉमन रूम। अच्छा, आप गेम भी प्ले कर सकते हो। दिस वन एक कॉमन LCD फॉर एवरीवन और कुछ गेम्स हैं आप जो कि खेल सकते हो। बुक्स हैं, रीड कर सकते हो। यू कैन सी द प्राइवेट रूम। दिस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट रूम। बाथरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी दिस इज द बाथरूम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का डोमेट्री फॉर ट्रैवलर्स। यहाँ पे आपको एक डोमेट्री के अंदर 4 बेड्स मिल जाएंगे। बेड्स के साथ आपको एक पिलो, एक रजाई
और एक कंबल मिल जाता है। मेन होता है बाथरूम भी चेकआउट करना। यू कैन सी द बाथरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं। दे आर 2 टेंट्स। हॉस्टल के सेकंड फ्लोर से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस व्यू को, बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यू कैन सी द टेंटिंग। एक्चुअली मैं एक ब्रीफ देना चाहता हूँ आपको। अभी यहाँ पे चेकआउट हुआ है तो अभी इसका क्लीनिंग नहीं हो पाई है। बाथरूम इसका काफ़ी स्पेशियस है। यू कैन सी दिस द बाथरूम। जो हॉस्टल को ऑनलाइन बुक करा जाता है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इसकी ऑल ओवर इंडिया, तो आप वेबसाइट पे जाके इसको बुक कर सकते हैं। एज़ पर ऑफ टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, लेकिन कभी कभी ऑफ सीज़न होने का ना, अभी एक्चुअली क्या ऑफ सीज़न का स्टार्टिंग है, तो मैं गैस कर रहा था जनरली। बस मैंने जो हॉस्टल यहाँ आके देखा, अभी मैं चितकुल के अंदर हूँ, तो मैं जो हॉस्टल चितकुल की बात करूँगा, तो मैंने वहाँ के देखा और मैंने बात करी तो मुझे यहाँ पे डोमेट्री अवेलेबल हो गई, जिसका प्राइसिंग था 599। इट्स सफिशिएंट फॉर मी। और बाय लक मेरे साथ अच्छा क्या हुआ कि डोमेट्री के अंदर 4 बेड में अकेला ही था मैं, मेरे साथ कोई भी नहीं था पूरे रूम में, तो मैंने पूरा स्पेस को यूटिलाइज़ करा। और हाँ, फूड की बात करते हैं तो फूड ईज़िली आपको अवेलेबल मिल जाता है। लग्जरी लाइविश टाइप का फूड भी मिलेगा, जिसमें आपको पनीर के काफ़ी सारे आइटम मिल जाते हैं। इसके अलावा दाल तड़का है। नॉर्मली जो आपको एक 3 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाते हैं नॉर्मली फूड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और समझने वाली बात क्या है, आपका प्राइसिंग बड़ा प्यारा है फूड्स का, तो आप इजीली कर सकते हो। 10 रुपये की रोटी है। इस लोकेशन पे रोटी मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रात का टेम्परेचर इट्स अराउंड 4 और 3 तक चला गया था, और अभी सितंबर चल रहा है यहाँ पे। तो यही सारा कुछ है। इसके अलावा कुछ होता है तो आप हॉस्टल की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा प्लान है मड विलेज, तो प्लानिंग करते हैं वहाँ की निकलने की और देखते हैं क्या होता है। अभी मैं फ़िलहाल चितकुल में लास्ट में ही हूँ, विलेज है ये। और अगर चितकुल के बारे में बताऊँ तो बेसिकली लास्ट विलेज है ये टूरिस्ट के लिए। इसके आगे आर्मी है। अभी 3 किलोमीटर आगे मैं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा वहाँ शूट करूँगा। परमिशन नहीं है, लेकिन देखेंगे कितना हो पाता है पॉसिबल। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ तक विज़िटर अलाउड है इज़ इन इंडिया। उसके आगे फिर आपका बाउंड्री एरिया इंडो चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो यही सारा कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। यही है, छोटा सा टाउन है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे, और अगर आप सिंगल हैं या डबल हैं तो ईज़िली, अगर आप डबल हैं तो आपको 600 से 800 रुपये में यहाँ कमरा मिल जाएगा। लेकिन मेरा मेन रीज़न था यहाँ आने का कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, क्योंकि होटलों में या किसी भी होम स्टे टाइप में जो भी होता है वहाँ पे वो फील नहीं आ पाती। आप अलोन होते हो तो अकेले होते हो, कोई ना मिलता ना जुलता, अजीब सा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लोग हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सब मिलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रूम भी दिखाया, कॉमन रूम, जो कि यहाँ पे सबके लिए कॉमन है, चाहे वो डोमेट्री में हो, चाहे वो लग्जरी रूम हो जिसका, या इसके अलावा अपना ये टेंटिंग सिस्टम हो, यहाँ पे जो टेंट वाला है सबके लिए कॉमन है। तो चलिए अपना चलते हैं आज। Finally healing from you. I think this is the check post.
लास्ट इन्फॉर्मेशन ये देनी थी मुझे चितकुल के बारे में। आफ्टर द चितकुल विलेज, इट्स अराउंड 3 किलोमीटर का एरिया है ये, जो कि आपको चेक पोस्ट तक लेके जाता है। और ये कम्प्लीटली ऑफ रोड है, देयर इज़ नो रोड हेयर। कहीं कहीं पे ये इस तरीके की रोड है और कहीं पे कंप्लीट पत्थर ही पड़े हैं। तो इट डिपेंड अपॉन यू, आप आना चाहते तो आइए, नहीं तो वीडियो के अंदर मैंने लास्ट पॉइंट तो आपको दिखाई दिया है, क्योंकि ये काफ़ी खास कंडीशन है फॉर बाइक, नॉट मी, इट्स फॉर माई बाइक। अगर आप नए टायर कैरी कर रहे हैं अपनी बाइक के लिए, अपनी बाइक में लगवा के लाए हैं, तो मेरा सजेशन है आप आइए। अगर थोड़े ओल्ड में हैं तो थोड़ा रिस्की है, हो सकता है कोई नुकीला पत्थर आपके टायर को डिस्ट्रॉय कर दे, काट दे। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक कुछ नहीं है। सो टाटा बाय बाय जोस्टल एंड टाटा बाय बाय चितकुल। की रोड का स्ट्रक्चर कुछ किश्तवाड़ के लाड़ की तरह ही है, जो कि पांगी वैली में पड़ती है रोड, उसका ही कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे देखने में। लेकिन थैंक गॉड कहीं कहीं रोड तो है, रोड का नाम नहीं है, प्रॉपर रोड है। तो रक्षम पहुंच चुके हैं। एक्चुअली इस रूट पे होम स्टे की भरमार है। आप जिस भी विलेज में जाओगे आपको वहाँ पे होम स्टे देखेंगे। क्या हो गया भाई, रोड पे ही खड़ी कर दी गाड़ी। कहीं में ये रोड आपको पूरा ही चेक करती है, कभी रेत, कभी पत्थर और कभी रोड के नाम पे धब्बा। तो इस तरीके का ये देखो, इतना रेत ऊपर इस पे चढ़ गया है। सो दिस इज़ द सांगला विलेज। यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है, क्योंकि बसें यहाँ पे स्टॉप होती हैं आके। SBI का बैंक भी है और SBI का ATM भी आपको मिल जाएगा इस लोकेशन पे, जो कि चितकुल और सांगला ही दो टाउन हैं जो काफ़ी बड़े हैं। चितकुल भी इतना नहीं है, सांगला काफ़ी बड़ा है। बसपा सेकंड 300 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का। जो मेन है वो आपका वांगटू में है, क्योंकि वो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब मेरा यहाँ से जो है 15 किलोमीटर का ऑफ ट्रैक और है, उसको भी धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि कुछ जगह तो रोड ही नहीं होती यहाँ। एंजॉय द एडवेंचरस रोड। काफ़ी गहराई पर है, नीचे देखो, देख रहे हो। अगर बाइक गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लेम ही मिलेगा बस। तो काफ़ी हाइट पे हूँ मैं अभी। ये देखो, डाउन से देख पा रहे होगे तो थोड़ी सी हवा टाइट हो रही है। एडवेंचर भी लाइफ का एक पार्ट है, उसे भी करना ही चाहिए। वो लिखते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स, बट हाइट भी तो थ्रिल से कम नहीं है। इतनी हाइट पे उड़ाना, बाइक चलाना कम थोड़ी नहीं है। बस ये है, जब भी ड्राइविंग करो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, अपनी लेन में चलो जहाँ तक हो सके, और सामने वाले को ध्यान दो। सामने वाले को ये सोचो जस्ट वो एक ड्राइवर है, नॉट ए प्रोफेशनल ड्राइवर। तो कोशिश अपने को बचाने की करो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कुछ अनट्रेन ड्राइवर सामने से आपको स्ट्रक करने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन होपलेस हो जाते हैं। अब हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता, तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को दो, सेफ रखने की। अपनी सेफ साइड रखो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, जब भी तो आप ड्राइवर कहलाओगे। चाहे वो राइडर हो
चाहे वो ड्राइवर हो। लगभग 20 मिनट के आसपास का सफ़र है मेरा। और फिर टापरी से अभी मैंने जस्ट गूगल चेक करा है तो मड विलेज तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरे लिए। थैंक्स गॉड फाइनली रोड तो आ गई। सॉरी रोड, हाँ रोड तो आ गई है, लेकिन अभी हम जो ट्रैवल करके आ रहे हैं वो भी तो रोड ही थी। नहीं, वो रोड के नाम पे रोड नहीं, वो रोड के नाम पे एक धब्बा थी, उसको दे दिया गया है नाम रोड लास्ट पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन वो रोड नहीं है, उसको मेंटेन भी नहीं करता आई थिंक सो। अगर करते होते तो इतना नहीं होती उसकी कंडीशन जैसी थी। हम करछम ब्रिज पर हैं। दिस इज़ द करछम डैम, यू कैन सी दिस। ये अब हम चल रहे हैं सतलुज रिवर के साथ। तो अब ये जो डैम बना हुआ है बेसिकली ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है कल्पा, सॉरी कल्पा नहीं, कल्पा से तो हम रिकॉन्क्लो से रिफ़िल कराएंगे अपना। इंजीनियरिंग का भी जवाब नहीं वाकई में। ये मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ टनल एग्ज़िट होती होगी। यहाँ भी 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ चल रही है सतलुज रिवर, जो कि यहाँ पे तो काफ़ी फुल होके चल रही है। अभी पीछे आगे जाके पता लगेगा एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि यहाँ तो वाटर का रोका हुआ है। तो चलिए सो फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर हाल्ट, यहाँ कुछ बम्बिंग चल रही थी तो रास्ता तोड़ा है उन्होंने। अभी थोड़ा रास्ता साफ़ हुआ है तो दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है एक्चुअल। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ आया था, रोड का तो काम चल रहा था इधर। इसमें मैं देख रहा था रोड तो पहले भी ऐसी ही ख़राब थी है। काफ़ी हो रही है रोड को। ये देखो, ये भी नया प्रोजेक्ट हुआ है, ये नया रोड को चौड़ा करा जा रहा है। चलिए दिखाता हूँ ये नया कुछ हुआ। इन पत्थरों के साथ थोड़ा सा रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्चुअल क्या है कि आफ्टर द बम्पिंग, जब बम ब्लास्टिंग होती है उसके बाद इन पत्थरों की शेप थोड़ी सी नुकीली हो जाती है, क्योंकि अभी गाड़ियों के अच्छे हैवी से इनकी नोक घिसी नहीं है तो ये शार्प होते हैं। तो किसी भी टायर को ये अच्छी तरह काट सकते हैं इजीली, जस्ट लाइक ए नाइफ का काम करते हैं। ऑलरेडी गाड़ी में प्रेशर होता है तो उसके इसमें दिक्कत हो सकती है। लास्ट टाइम मैं 2017 के आसपास आया था फरवरी में, जहाँ तक मुझे याद है फरवरी मार्च का टाइम था। तो उससे तो काफ़ी रोड इम्प्रूव है। और अभी आगे पता लगेगा थोड़ा सा और आगे। अभी रिकॉन्क्लो से आगे हम वो दुर्गम टेरेचियस रोड ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँचेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या है एक्चुअल उस रोड की कंडीशन।
टेक्निकल है तो दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इस तरीके से रिवर के वाटर को टनल में डाला जाता है, उसके बाद वहाँ पे टरबाइन रोटेट होती हैं। और अभी इस स्लोप में से एक्चुअली क्या होता है कि अभी यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है और ये आउटलेट भी होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, टरबाइन मूव होंगी, टरबाइन होंगी। अभी इसको बड़े स्लोप में डाला जाएगा, पानी को बहुत फास्ट फ्लो में जाएगा ये, और फिर वो जाके सीधा टरबाइनों को टकराएगा और टरबाइनें मूव होंगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें लिखा हुआ है 450 मेगावाट जनरेट करता है लमसम, ये जब पानी का फ्लो अच्छा होता है। ये भी है साथ में, ये कंडीशन इन्होंने नहीं लिखी है लेकिन बता देता हूँ, ये है। अभी यूज़ आ गया। एक्चुअली इसके आगे काजा में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप आप और भी हैं लेकिन वो हमारे आउटसाइड पड़ेंगे, तो इसीलिए जो इनसाइड है हम उन्हीं को करें। तो हम जेरी कैन में फिलिंग करा रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी करके चल रहे हैं। कहाँ गया छोटू? ये फुल करो, इसे फुल कर दो। चलो 700 हो गया ना? आ गया, ठीक है। चलिए 700 का तो इसके अंदर आ गया, अब बाइक में भी डलवा ही लेते हैं। अरे क्या कर दूँ बस? क्या हुआ? बेसिकली ये एक पॉइंट है कल्पा और रिकोंगपियो जाने का। यहाँ से आप अगर जाते हो ऊपर तो कल्पा और रिकोंगपियो पड़ेगा, और सीधा निकलते हो तो पूंछ पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कल्पा और रिकोंगपियो। जब हम दिल्ली से जो ISBT से बस चलती है वो रिकोंगपियो तक डायरेक्ट आती है, काजा भी जाती है लेकिन रिकोंगपियो भी जाती है। इसके अलावा कल्पा से आप अपना आई थिंक किन्नौर कैलाश दिखता है, और वहाँ से मॉर्निंग का बहुत ही प्यारा आता है। काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको कल्पा के अंदर। तो यही है कल्पा के अंदर। इसके अलावा सुसाइड पॉइंट भी है एक कल्पा के अंदर। ब्लास्टिंग टाइमिंग, चलो ब्लास्टिंग टाइमिंग से तो हम आगे जा चुके हैं। अभी लमसम 4 बजने वाले हैं और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रखी थी 11:30 बजे से 2:30 बजे तक। ये रोड पे काम चल रहा है, पता नहीं कब तक होगा। 2017 में जब आया था जब भी रोड ऐसे ही थी। थैंक गॉड छोटा सा ही पैच था जो कि ख़त्म हुआ। अभी थोड़ा सा महसूस हो रहा है जेरी कैन में ऑयल फिल होने के बाद, और बाइक में वेट आ चुका है तो थोड़ा सा कंट्रोल से थोड़ी जाती है आउट, लेकिन जहाँ तक होगा पूरा कंट्रोल करेंगे, गिरने की नौबत ही नहीं आने देंगे। ये है, चलिए चलते हैं आगे। कुछ अच्छा आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पत्थर की कटाई चल रही है, ये डेमोलेशन मशीन है जिससे पत्थर की कटाई चल रही है। और जहाँ तक मुझे पता है ये पत्थर की कटाई, पत्थर में होल करा जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि इसमें ये डायनामाइट लगाते हैं और डायनामाइट से उसे उड़ाते हैं। रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम, लाइव व्यू। डेढ़ 2 घंटे के बाद ये इतना सा पैच ने इतना टाइम दे दिया। भाग के आना पड़ा, बहुत दूर था मैं। उधर से सेकंड नंबर मेरा ही था गाड़ी का, तो इसीलिए थोड़ी देर में जाम लग जाता। रोड भी दिखाते हैं आपको बीच में। कहीं कहीं थोड़े पैचेस बन चुके हैं, कुछ अभी भी बचे हुए हैं। आज ये रोड प्रूव करेगी कि ये वर्ल्ड के सबसे दुर्गम रास्तों में से एक है। प्रूव तो ऑलरेडी कर चुकी है, देख ही रहे हो आप। लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। मुड का प्लान था और मुड की जगह अब तो नाको ही रह गया है। नाको सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था नाको, लेकिन क्या करें, जो मंजूर था वो मिलेगा।
स्पेलो इज द नेम ऑफ द विलेज और सेम वही चीज़ यहाँ भी है। आज तो लगता है रोड पे ही रात काटनी पड़ेगी। पूरा ही ऑफ रोड हो रखा है तो वाकई में मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना है। इतना लगभग 3 से 4 घंटे से रोड बंद है ये, और उधर तो पक्का लग गई होगी सबकी। ये पानी गिर रहा है ऊपर से।